ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म का पार्ट 2 वाला वीडियो। अभी तक हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन समझ लिया, उसका बेसिक मैकेनिज्म समझ लिया और काउंटर करंट मल्टीप्लायर वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है। अभी तक हमने ये देखा कि जो मेडुला का इंटरस्टिशियम है वो किस तरीके से कंसंट्रेट होता है और वो कैसे हेल्प करता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। अब हम समझते हैं कि काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है। तो हमने बात की थी, ये था हमारा लूप ऑफ हेनले का डायग्राम, जहाँ पे ये पार्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब हमें ये पता है कि पूरे लूप ऑफ हेनले की थ्रू आउट द लेंथ एक ब्लड वेसल भी ट्रेवल करती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। इसका अलग ही डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्लू वाली ट्यूब है ये रिप्रेजेंट कर रही है लूप ऑफ हेनले को और रेड वाली जो ट्यूब है वो रिप्रेजेंट कर रही है वासा रेक्टा को। जो वासा रेक्टा है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो है ऐसी, और जो हमारा लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर उसके फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है कुछ ऐसी। अब हमें पता है कि जो लूप ऑफ हेनले है उसके आसपास का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे जैसे हम उसके टिप की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। स्टार्ट होता है ये 300 कुछ से और ख़त्म होता है 1200 कुछ पे, और थ्रू आउट इट्स लेंथ ये चेंज होता रहता है। लाइक 300 यहाँ पे है, 600 यहाँ पे होगा, 800 यहाँ पे होगा, 900 यहाँ पे होगा, 1000 यहाँ पे होगा, 1100 यहाँ पे होगा और 1200 एट इट्स पीक होगा। इस कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये मैं पहले बता चुका हूँ, बट लेकिन हम यहाँ पे चीज़ों को आसान करने के लिए केवल 300 600 ऐसे ही बोलेंगे। अब ना वासा रेक्टा या फिर ब्लड वेसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी कि उनके आसपास की सराउंडिंग की। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 300 मिली ऑस्मोल इस जगह पे बाहर कंसंट्रेशन है, तो वासा रेक्टा के अंदर भी इतनी ही कुछ होगी। यहाँ कितनी होगी? 600। यहाँ कितनी होगी? 800, 900, 1000, 1100 और एट द पीक कितनी होगी? 1200। ये तो था जब ये नीचे आई, और जब ये ऊपर जाएगी तब सेम ऑर्डर रिपीट होगा, और जब एंड होगा इसका तब वापस 300 मिली ऑस्मोल का ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती कैसे है? जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है ना, ये वाला, वो क्या करेगा? अपनी आसपास की सराउंडिंग से कुछ एक्सचेंज करेगा। कुछ लेगा भी सही और कुछ देगा भी सही। लेगा सल्यूट और देगा वाटर, और इसकी वजह से जो इसकी कंसंट्रेशन है वो रैपिडली डिक्रीज होगी। अब इसमें मेजरली तो ये सॉल्यूट ले रहा है और थोड़ा कम अमाउंट में वाटर छोड़ रहा है। और सेम जब ये ऊपर जाएगा तब इसकी कंसंट्रेशन किस तरीके से कम हो रही है? ये कुछ लेगा और कुछ देगा। देगा तो क्या? सॉल्यूट। लेगा क्या? वाटर। अब जो यहाँ पे ये एक्सचेंज हमें देखने को मिला, ये इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि नेट रिजल्ट के अंदर हमें वाटर और सॉल्यूट दोनों का ही रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, वो भी विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ऐसा होने का सबसे मेन रीजन क्या है? कि जो वासा रेक्टा का ब्लड फ्लो है ना वो इतना कम है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होता तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वासा रेक्टा का है वो अलग होता उसके सराउंडिंग से, क्योंकि ब्लड फ्लो इतना फास्ट है। तो उस केस के अंदर सॉल्यूट का वॉश आउट हो जाता। तो जो काउंटर करंट एक्सचेंज है उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट तो है वाटर और सॉल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन, और सेकंड प्रिवेंशन ऑफ वॉश आउट। वॉश आउट किसका? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। तो ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसकी थ्योरी हम देखेंगे, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम इन्वॉल्व द वासा रेक्टा प्रिजर्व्स द ऑस्मोटिक। हमने यही तो बोला ना, क्या कर रहा है ये? प्रिजर्व द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर।
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज़ का, सॉल्यूट एंड वाटर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियम, और इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे ग्रेडियंट वॉश अवे नहीं हो रहा है। वासा रेक्टा के दो पार्ट है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। देखते हैं हम दोनों में क्या क्या होता है। जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है उसके अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूट है उसका मूवमेंट किस तरीके से होगा, एज द ब्लड डिसेंड इनटू मेडुला इट एनकाउंटर्स इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी लीडिंग टू अपटेक ऑफ सॉल्यूट, मेनली NaCl एंड लॉस ऑफ वाटर। दोनों चीजें हो रही है, अपटेक ऑफ सॉल्यूट एंड लॉस ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड होगा उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जैसे जैसे वो मेडुला के अंदर डीपर साइड में जाता जाएगा। अब असेंडिंग वासा रेक्टा में क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है वाटर मूवमेंट। वहाँ हमने सॉल्यूट मूवमेंट क्यों बोला, क्योंकि वहाँ मेन रोल था सॉल्यूट का। जो सॉल्यूट था वो एंटर किया था वासा रेक्टा के अंदर, थोड़ा बहुत वाटर का लॉस हुआ था। और असेंडिंग में क्या होगा, मेनली वाटर का इनटेक होगा और कुछ अमाउंट में सॉल्यूट का भी लॉस होगा। इवेंचुअली इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूट भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो हमारा वासा रेक्टा है वो इंटरस्टिशियम के कोर पार्ट से बाहर की साइड जाने लगता है, तो वैसे वैसे उसकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज, जो कंसंट्रेशन बढ़नी थी वो वापस डाइल्यूट हो जाएगी, ऑस्मोलारिटी डिक्रीजेज लीडिंग टू अपटेक ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ सॉल्यूट बैक इनटू द इंटरस्टिशियम। अब यहाँ पे एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि अपटेक इज मोर देन लॉस, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें नेट रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, द ब्लड बिकम प्रोग्रेसिवली लेस कंसंट्रेटेड एज इट मूव टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। अब मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये इसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्या हुआ, आइसोऑस्मोटिक ब्लड और पैसिव एक्सचेंज। जो वासा रेक्टा के अंदर ब्लड है, मैंने बताया था कि उसके अंदर का जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली मैच करती है उसके बाहर के सराउंडिंग से। इसी वजह से जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट था उसका वॉश आउट नहीं हुआ, साथ में अब पैसिव एक्सचेंज भी हुआ। उसकी वजह से हमें चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिला। जो वाटर और सॉल्यूट थे वो एक्सचेंज हुए और हमें रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिला। फंक्शन क्या होते हैं इसके, तो प्रिवेंशन ऑफ वॉश आउट और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो ये फालतू की एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है, एडिट करते टाइम थोड़ा एरर आ गया था। तो अब हमें की फैक्ट्स क्या याद में रखने हैं। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर परमेएबल होता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले नहीं होता है। जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या करता है, आयंस को पंप कर देता है आउटसाइड। जो वाटर कहाँ जाएगा, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगी। और वासा रेक्टा का क्या रोल है, ये वाटर को और सॉल्यूट को इस तरीके से रिमूव करती है कि मेडुलरी ग्रेडियंट डिस्टर्ब ना हो। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।